आज हम लोग क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार हम लोग टारगेट है कि 400 प्लस नंबर आप सभी लेकर के आए, तो आप सभी इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या का घनत्व, ऑप्शन बी है आयु संरचना, ऑप्शन नंबर सी है लिंग संरचना और ऑप्शन नंबर डी है साक्षरता। तो चारों में से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी है आयु संरचना, सी है लिंग संरचना और ऑप्शन नंबर डी है साक्षरता। ये तीनों जो है ये जनसंख्या संगठन का अंग है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका में ग्रामीण जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो उसका प्रतिशत सबसे कम है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है किसमें? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, यानी कि पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल इस यहाँ पे जो है 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है भंडारण, यानी कि भंडारण को प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और ऑप्शन नंबर है उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है मत्स्य पालन और ऑप्शन नंबर डी है अखेटन। इन तीनों को प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। यानी कि किसने जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का जो चयनित प्रवास है उसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है प्रवास के लिए। देखिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक हैं वो प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है रहन सहन के निम्न दशाएं। देखिए रहन सहन की जो निम्न दशाएं हैं वो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है रहन सहन की अच्छी दशाएं। ऑप्शन नंबर सी है शांति एवं स्थायित्व। ऑप्शन नंबर डी है अनुकूल जलवायु। ये जो तीनों है ये तीनों जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में जो है वो सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम, यानी कि सऊदी अरब में पश्चिम दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा दिशा है? तो पश्चिम दिशा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में
विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। यानी कि किस वर्ष जो थी वो विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या जो थी वो लगभग बराबर थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1970। ठीक है, यानी कि वर्ष 1970 के आसपास जो थी वो विकसित और विकासशील देशों में जो नगरीय जनसंख्या थी वो लगभग बराबर थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। 4 तथ्य हैं, इनमें से कौन जो ऐसा है जो तथ्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। यह जो तथ्य है यह तथ्य नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी है विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। ये जो तीनों कथन तथ्य हैं ये तथ्य है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो तथ्य नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन एक ऐसा है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पूर्वी एशिया। देखिए दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है और बाकी तीनों जो है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में जो है किसकी जो कोटि है वो उच्चतम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है नार्वे के। ठीक है, नार्वे की जो कोटि है वो उच्चतम है। यानी कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से नार्वे की जो कोटि थी वो उच्चतम थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो कहाँ के निवासी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, यानी कि जो डॉक्टर महबूब उल हक थे वो पाकिस्तान के मूल निवासी थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। इनके चारों में से कौन है जो मानव विकास का स्तंभ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखिए समता, ऑप्शन नंबर बी है सतत पूजनीयता, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादकता। ये तीनों जो है वो मानव विकास का स्तंभ है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। चारों में से कौन एक मध्यकालीन नगर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आगरा। आगरा जो है वो मध्यकालीन नगर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि 2005 के तहत ठीक है के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। यानी कि मानव विकास सूचकांक 2005 के तहत के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 127। ठीक है, यानी कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की 127 कोटि थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं के पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं। यानी कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक। देखिए विकासशील देशों के जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में प्राकृतिक जो संसाधन है वो सहायक हुए हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा देश है जो विकासशील देश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो देश है वह विकासशील देश है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं।
क्षेत्र हैं इनमें से कौन एक क्षेत्र है जो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य है, ऑप्शन नंबर बी है संसाधन और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा। ये तीनों जो है ये मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? चार ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो मानव विकास का स्तंभ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या। देखिए जनसंख्या जो है वो मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है समानता, ऑप्शन नंबर बी है सततता, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादकता। ये तीनों जो है मानव विकास का स्तंभ है और ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या ये मानव विकास का स्तंभ, मानव विकास का जो है जनसंख्या और स्तंभ नहीं है। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।